हेलो एंड वेलकम। AWS DevOps के क्लाउड फॉर्मेशन के सेकंड लैब में आज हम देखेंगे कि EC2 इंस्टेंस कैसे लॉन्च करते हैं। इसके पहले हमने क्या देखा था? S3 बकेट क्रिएट करना, जिसमें हम आउटपुट सेक्शन में जाकर के फेल हो रहे थे। फिर हमने गूगल की हेल्प से जो इंडेंटेशन था वहाँ पे प्रॉब्लम थी, जिससे कि हमने फिर कॉपी किया नया सिंटैक्स और पेस्ट करके बकेट अपने क्रिएट कर दिए, जिसमें हमने रिसोर्सेज पास किए। और रन टाइम पे जब हम स्टैक क्रिएट कर रहे थे उस टाइम पे हमें बकेट नेम देना था। इसके पहले वाले जब हमने इसके पहले हमने एक बार S3 बकेट बनाया था, तो उसमें हमने ये देखा था कि हम रिसोर्स में ही डिफाइन कर रहे थे कि हमारे S3 बकेट का नाम क्या रहेगा। ठीक है, अभी चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम EC2 इंस्टेंस कैसे लॉन्च करते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट हम पहले फॉलो कर रहे थे, जहाँ पे हमने S3 बकेट बनाया था, उसी डॉक्यूमेंट को हम थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे, AWS EC2 सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट यही फॉलो करना है, सारी हेल्प आपको यहीं से मिलने वाली है। तो ठीक है, यहाँ पे Amazon EC2 है और इसके बाद यहाँ से आपको रिसोर्स का रेफरेंस मिलेगा। तो हमें क्या करना है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। अगर आपको इलास्टिक आईपी या VPC वगैरह बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे की पेयर बनाना हुआ, ठीक है, राउट टेबल हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, सबनेट हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हो। तो हमारा टास्क आज का है कि हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो इंस्टेंस पे सेलेक्ट करना है और एग्जाम्पल में आ जाना है। एग्जाम्पल में आने के बाद हमें यहाँ पे जेसन फॉर्मेट मिलेगा। हम जेसन का यूज़ नहीं करने वाले हैं और हम YAML फॉर्मेट यूज़ करने वाले हैं। तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और सर्च करेंगे नोटपैड हमारा। तो ये तो था हमारा S3। ठीक है, अब न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है कि जो हमने एग्जाम्पल कॉपी किया वो यहाँ से है, सॉरी, ये यहाँ से है माई EC2 इंस्टेंस। बट अगर मैं S3 में जाता हूँ तो यहाँ पे देखो पैरामीटर्स लिखा हुआ है या फिर रिसोर्सेज लिखा हुआ है। ये लाइन यहाँ से मिसिंग है, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे इसको और नेक्स्ट एंटर आ करके यहाँ से इसको कर लेंगे पेस्ट। इसको थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें देखो करना क्या है, ये माई EC2 इंस्टेंस ये नाम है। इसके बाद टाइप मेरा इंस्टेंस है। इमेज आईडी हमें कहाँ से मिलेगी? तो इमेज आईडी के लिए हम क्या करेंगे, EC2 पे चले जाते हैं और यहाँ से मैं AMI आईडी कॉपी कर लेता हूँ। अगर मैं कोई EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूँ, क्लिक ऑन लॉन्च, चाहे आप उबंटू लो चाहे आप Amazon लिनक्स लो। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं Amazon लिनक्स ले रहा हूँ तो यहाँ से मुझे AMI कॉपी करनी पड़ेगी, AMI आईडी। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे इसको करना होगा रिप्लेस। की पेयर हमारे पास है क्या कोई एग्जिस्टिंग? कैंसिल करते हैं और की पेयर में आ जाते हैं। की पेयर कहाँ पे है? यहाँ पे इंस्टेंस हो गया, ये की पेयर। ठीक है, मेरे पास मुंबई की 101 यहाँ पे अवेलेबल है, तो यही मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे डिवाइस है। डिवाइस में मुझे 200 GB, सॉरी आईओप्स है, यहाँ पे हमें 20 GB मिलने वाला है, तो मैं बाय डिफॉल्ट 8 GB लेने वाला हूँ। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मुझे AMI आईडी और की पेयर मिल रहा है, बट हमारे पास इंस्टेंस टाइप नहीं है, जो कि बहुत ही कंपलसरी है कि अगर आपके पास साइज नहीं रहेगा तो वो लॉन्च क्या करेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, की पेयर के नीचे जो की नेम है उसी के नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम इंस्टेंस, इंस्टेंस टाइप हम क्या करने वाले हैं, कौन सा यूज करने वाले हैं, T2.micro। ठीक है, अगर मैं इस फाइल, एक बार तो इस फाइल को कर लेते हैं सेव और लॉन्च करके देखते हैं। ठीक है, इसको ऑल फाइल्स करते हैं, EC2.YAML, इसको करते हैं सेव और स्टैक क्रिएट करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या रिजल्ट हमें मिलता है, वो चीज़ देखनी है हमें। ठीक है, स्टैक क्रिएट करते हैं, अपलोड करते हैं टेम्पलेट को और यहाँ से मैं चूज करूंगा अपना EC2.YAML एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। स्टैक का नाम दे देता हूं मैं EC2 और इसके बाद IAM रोल जो हमारा हमने कल क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में वो है। इसके बाद आना है नेक्स्ट
और पैरामीटर हमने कुछ मेंशन नहीं किया है, इसलिए मुझसे पूछ नहीं रहा है। और इसके बाद हम करेंगे इसको सबमिट। सबमिट में जैसे ही करूंगा, EC2 इंस्टेंस हमारा लॉन्च होना स्टार्ट हो गया है, और आप जो है इंस्टेंस सेक्शन में जाकर के इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है, और स्टैक में हम जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये रोल बैक इन प्रोग्रेस, कुछ तो इसमें इशू हुआ है जिसकी वजह से ये लॉन्च नहीं हुआ। रोल बैक हो रहा है, आप यहाँ से स्टेटस देख सकते हो, इवेंट्स में क्या हुआ है। ठीक है, तो ये डिटेक्ट रूट कॉज में जाकर के यहाँ पे कुछ तो इसने मेंशन किया हुआ है कि क्या प्रॉब्लम हुई है। स्टेटस रीजन क्या है, वैलिडेशन एरर डिटेक्टेड, वैल्यू यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म। हाँ, समझ में आया कि ये प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जब मैं ये स्टैक क्रिएट कर रहा था, तो देखो हमने एक रोल असाइन किया था इसको। ठीक है, और जब कल हमने इसका रोल क्रिएट किया था, तो वहां पे हमने क्या मेंशन किया था, S3 फुल एक्सेस। याद आया आपको कुछ? अगर मैं इसको दिखाऊं, तो यहाँ पे सिर्फ S3 फुल एक्सेस ही है, EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने की परमिशन नहीं है। EC2 फुल एक्सेस, परमिशन ऐड करने के बाद अब क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्रिएट का कुछ ऑप्शन है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट, और फिर से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया होगा कि अगर परमिशन नहीं है तो ये क्लाउड फॉर्मेशन रिसोर्सेज क्रिएट नहीं करेगा। तो स्टैक बाहर आ जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो थोड़ी देर में ये डिलीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, न्यू स्टैक क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ से फिर से वो फाइल को करेंगे अपलोड, और क्लिक ऑन नेक्स्ट। इस बार EC2 दूसरा नाम दे देंगे, नेक्स्ट आना है, रोल असाइन करना है, नेक्स्ट, एंड देन सबमिट। अब आपको ये रिसोर्स क्रिएट होता हुआ दिखेगा। स्टैक इंफॉर्मेशन में आ जाओ, क्रिएट इन प्रोग्रेस, बाकी की इंफॉर्मेशन इवेंट्स में क्रिएट हो रहा है, रिसोर्सेज में आ जाओ। ठीक है, और आउटपुट्स तो हमने दिया नहीं था, पैरामीटर्स पास नहीं किए थे, तो इसलिए यहाँ पे कुछ दिखने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, EC2 इंस्टेंस सेक्शन में जाकर के इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। यहाँ पे देखो हमारा रिसोर्स क्रिएट हो रहा है। इसको पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, जो डिफॉल्ट हमारा VPC है उसमें ये लॉन्च हो रहा है। बाकी की इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई कर सकते हो। तो अभी के लिए हमारा ये लैब तो कंप्लीट हो चुका है, बट इसमें टैग लगाना रह गया है। क्योंकि अगर आप टैग में आओ तो यहाँ पे ये टैग, अच्छा, ये क्लाउड फॉर्मेशन ने लगाया है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमें कुछ टैग असाइन नहीं हुआ है। बट ये क्लाउड फॉर्मेशन ने ID नेम वगैरह यहाँ पे दे दिया है, माई इंस्टेंस, जो हमने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। ठीक है, अगर आपको उसको टैग लगाना है, उसके लिए हमें टैग में यहाँ पे टैग ऐड करना पड़ेगा बेसिकली। कहाँ पे करना पड़ेगा, इंस्टेंस सेक्शन में नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको टैग्स, और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देना है की, की इक्वल्स टू नेम, और इसके बाद वैल्यू, वैल्यू में देना है क्लाउड फॉर्मेशन EC2। ठीक है, इस फाइल को करेंगे सेव। सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने स्टैक को कर देंगे डिलीट, क्योंकि अब ये कंप्लीट हो चुका है, इसकी जरूरत अभी नहीं है। इसको हम डिलीट कर लेंगे, और इस EC2 इंस्टेंस को रखना है या डिलीट करना है, इट्स अप टू यू। कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। टर्मिनेट करने के बाद ये थोड़ी देर में टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्लाउड फॉर्मेशन में, और यहाँ से हम खुद का एक नया स्टैक क्रिएट करेंगे। पहले देख लेते हैं कि ये, अच्छा, ये डिलीट हो रहा है, बट एनीवेज इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तब तक हम अपना रिसोर्स क्रिएट कर लेते हैं, टाइम वेस्ट ना हो। और इसको करते हैं अपलोड, नेक्स्ट आना है,
EC2 टैग्स, ठीक है। टैग भी दिया हुआ है मैंने, इसलिए ये सब मेंशन करा है मैंने। और ये रहा हमारा रोल। नेक्स्ट आना है, और इसके बाद आना है, हमें यहाँ पे करना है सबमिट। और रिसोर्स हमारा क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। EC2 सेक्शन में जाकर के आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे इस बार देखोगे, आपको आपके रिसोर्स पे टैग लगा हुआ दिखेगा। तो ये था हमारा प्रोसेस कि हम अपने EC2 इंस्टेंस को कैसे लॉन्च करते हैं, टैग लगाते हैं। इसमें और भी अगर आपको रिसोर्सेस, आई मीन टैग वगैरह लगाना है, या फिर और भी मॉडिफिकेशंस करनी है एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो आपको क्या करना होगा, ये डॉक्यूमेंट फॉलो करना होगा। इसमें जैसे ऑटोमेटिक असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस वगैरह है, ठीक है। और इसमें काफ़ी कुछ रेफरेंस दिया हुआ है। अच्छा, रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस वगैरह मेंशन करा है। और इसके बाद अगर आपको पब्लिक आईपी लगा, आई मीन इलास्टिक आईपी लगानी है, तो वो भी आप कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना करना होगा, सिंटैक्स पे जाना है, और यहाँ पे आपको देखना है कि क्या क्या पैरामीटर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जेसन फॉर्मेट है, ये आपका YAML फॉर्मेट है। और ये CPU ऑप्शंस वगैरह है, यहाँ पे डिसेबल API टर्मिनेशन, ये सारी चीजें आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। वन बाय वन चेक कर सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप क्या रहेगा आपका। इसके बाद जो टैग हमने लगाया था, ठीक है, सबनेट क्यों, कौन से सबनेट में असाइन करना है, ये सारी चीजें, और वॉल्यूम्स कैसा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने स्टैक को। तो ये था हमारा आज का दूसरा क्लाउड फॉर्मेशन पे लैब। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।